हाय फ्रेंड्स, आत्ताच आपण समास म्हणजे काय आणि शब्दसमूहापासून सामासिक शब्द कसा तयार करायचा ते शिकलो. आता आपण ह्या समासाचे प्रकार किती ते बघणार आहोत. समासाचे प्रकार 4 आहेत. ये मैंने इंग्लिश में नंबर लिखा है आपके लिए. समास के 4 प्रकार हैं. वो कौन से और इस साल हम लोग कौन से प्रकार सीखने वाले हो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. देखो यहाँ पे आपके पेज नंबर 19 के ऊपर ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो आप देख सकते हो. समासात कमीत कमी 2 शब्द असावे लागतात. ये मैंने आपको बताया था पिछली बार. त्याला पद असे म्हणतात. उसको मराठी में नाम दिया है पद. त्या 2 पदांपैकी कोणत्या पदाला प्राधान्य आहे यावरून समासाचे प्रकार ठरवतात. मतलब आपको इतना ही याद रखना है, समास में 2 शब्द होने चाहिए कम से कम, उसको पद कहा जाता है. और कौन सा पद कितना इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर समास के प्रकार होते हैं. ये सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है. आगे देखेंगे समास के कौन से प्रकार हैं. देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको. समास के 4 प्रकार है. पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुविग्री समास. तो देखेंगे अभी जो हमने कहा है कि पद कितना इम्पोर्टेंट होता है वो देखने वाले हैं. यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग पढ़ेंगे. पहला लिखा है पद, दूसरा है प्रधान और गौण और तीसरा है समासाचे नाव. अभी देखेंगे यहाँ पे पहले पद यानी पहला जो पद होता है, पहला जो शब्द होता है उस शब्द में प्रधान होता है. प्रधान मतलब इम्पोर्टेंट, महत्व, और गौण मतलब कमी महत्वाची, मतलब कम इम्पोर्टेंट. तो ये याद रखो, प्रधान मतलब ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी होता है. देखो जहाँ पे पहले पद प्रधान असते यानी ज़रूरी होता है. पहले पद यानी पहला शब्द, जहाँ पे पहला शब्द प्रधान होता है, ज़रूरी होता है, वहाँ पे कौन सा प्रकार है? अव्ययी भाव. दूसरा देखो, जहाँ पे दूसरे पद प्रधान असते यानी जहाँ पे दूसरा शब्द प्रधान होता है यानी महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे तत्पुरुष होता है. दोन्ही पदे प्रधान असते यानी दोनों शब्द जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है. और चौथा प्रकार है दोन्ही पद काय असतात गौण यानी दोनों भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे बहुविग्री समास होता है. तो इस प्रकार आज हमने समासाचे प्रकार 4 ये सीखा है. कौन से 4 प्रकार है? तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास और बहुविग्री. पर आपको इस साल 9th स्टैंडर्ड में क्या सीखना है समास के प्रकार में से? कौन से प्रकार सीखना है? देखो मैं आपको बताती हूँ. या वर्षी आपल्याला यानी इस साल आपको अव्ययी भाव आणि द्वंद्व समास हे 2 समास समजून घ्यायचे आहेत. यानी ऊपर दिए 4 प्रकार में से आपको सिर्फ अव्ययी भाव और द्वंद्व समास ये दोनों को ही सिर्फ आपको सीखना है. तत्पुरुष समास और बहुविग्री ये नहीं सीखना है. तो चलो फिर अभी हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? अव्ययी भाव समास यानी पहला प्रकार अभी हम लोग सीखने वाले हैं. मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करती हूँ. समासाचे 4 प्रकार हैं, उसमें से हमें सिर्फ 2 प्रकार क्या करने हैं? सीखने हैं इस साल. पहला प्रकार है अव्ययी भाव और दूसरा प्रकार है द्वंद्व समास. अव्ययी भाव में क्या ज़रूरी है? पहले पद प्रधान असते यानी ज़रूरी होता है. वो किस तरह से अभी हम लोग देखेंगे. तो चलो फिर अभी हम लोग अव्ययी भाव ये पहला प्रकार सीखेंगे. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है समास.
समास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये समास का प्रकार है, अव्ययी भाव समास। वैशिष्ट यानी आपको ये बातें याद रखनी है, इसलिए वैशिष्ट कहा गया है। पहिले पद प्रधान अधिक दुसरे पद गौण। गौण मतलब कमी महत्त्वाचे असते, कम इम्पॉर्टंट है। उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, पहले पद बहुधा अव्ययी असते। नेचुरल बात है, जैसे मैंने आपको पिछली बार ही वीडियो में कहा था कि जब भी आप किसी ग्रामर के बारे में कुछ सीख रहे हो तो आपको शब्दों में ही उसका अर्थ होता है। अव्ययी भाव का मतलब है उसमें क्या होगा, अव्यय के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। और समास मतलब जोड़ शब्द, सामासिक शब्द, है ना। तो अभी देखेंगे कि दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो पहले पद बहुधा अव्यय होते हैं, मतलब पहला जो शब्द होता है वो अव्यय के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद क्या दिया है, संपूर्ण सामासिक शब्द। सामासिक शब्द मतलब वेरी गुड, जोड़ शब्द क्रिया विशेषण अव्यय प्रमाणे काम करतो। मतलब वो आपको अव्यय के प्रकार तो पता होंगे, हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, उभयनव्य अव्यय, शब्दयोग्य अव्यय, केवल प्रयोग्य अव्यय। उसमें अव्ययी भाव में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया विशेषण अव्यय के प्रमाणे काम होते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होता है। अभी उन्होंने ब्रैकेट में दिखा दिया है, देखो कैसे होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आ, यथा, प्रति, इस तरह से वगैरह, यानी एक्सेट्रा, इस तरह से उपसर्ग। उपसर्ग मतलब हमने सीखा है 7th स्टैंडर्ड में। उपसर्ग मतलब शब्दों के पहले जो शब्द होता है ना, अक्षर लगाते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं संस्कृतमध्ये। उसको उसी उपसर्गांना संस्कृतात काय म्हणतात, अव्यय कहते हैं। इसलिए इस प्रकार को नाम क्या दिया गया है, अव्ययी भाव। मतलब आपको इतना याद रखना है, अव्ययी भाव ये नाम कैसे हुआ है। तो अव्ययी भाव ये नाम समास का अव्यय का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको अव्यय भाव कहते हैं। अभी हम लोग नीचे इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। देखो मैंने आगे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिख कर रखा है। इसके ऊपर 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। पहला लिखा है, पुढील शब्द समूहापासून सामासिक शब्द बनवा। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, देखो जैसे पहला है विधि प्रमाणे। विधि प्रमाणे को हम लोग क्या शब्द बनाएंगे, यथा विधि। देखो ऊपर दिया था ना, जैसे कहा था ना कि यहाँ पे क्या क्या होता है, यथा। तो आपको अव्यय के प्रकार पहचानने के लिए कहाँ है, तो जहाँ पे यथा लिखा हुआ है तो उसको आपको क्या लिखना है, अव्ययी भाव, बराबर है, विधि प्रमाणे। उसके बाद का शब्द देखो, प्रत्येक गल्लीत ऐसे लिखा हुआ है। प्रत्येक गल्लीत का आपको सामासिक शब्द करना है, मतलब जोड़ शब्द बनाना है। प्रत्येक गल्लीत का होगा गल्लो गल्ली। बाद में देखो चुकीची शिस्त, इसका आपको शब्द क्या बनाएंगे हम लोग, सामासिक शब्द क्या बनाएंगे, बेशिस्त। उसके बाद लिखा है धोक्याशिवाय, बिनधोक। बिन शब्द है ना, उपसर्ग यानी आगे शब्द लगता है ना। उसके बाद प्रत्येक दारी, दारोदारी, यानी यथा विधि, गल्लो गल्ली, बेशिस्त, बिनधोक और दारोदारी, ये शब्द यदि आपको आए तो वो कौन सा प्रकार है, अव्यय भाव। अभी दूसरा कैसे क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर देखो, मैं आपको बताती हूँ। पुढील वाक्यातील सामासिक शब्द ओळखून त्याचा विग्रह करा। विग्रह करना मतलब अलग करना, इसलिए मैंने आपको ये 2 शब्द पहले ही समझाए थे। देखो अभी लिखा है, गरजूंना यथाशक्ति मदत करावी। अभी आपको पहले क्या पहचानना है, सामासिक शब्द यानी जोड़ शब्द। तो यहाँ पे जोड़ शब्द कौन सा है, गरजूंना यथाशक्ति मदद करावी, वेरी गुड। यहाँ पे जोड़ शब्द है यथाशक्ति। अभी यथा है मतलब ये अव्ययी भाव समास है, बराबर है। अभी दूसरा देखो, तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, कि पहला आंसर लिखेंगे सामासिक शब्द है यथाशक्ति, और उसका क्या करना है, विग्रह करना है, मतलब उसको अलग करना है। तो यथाशक्ति का क्या आएगा, शक्ति प्रमाणे, है ना, यानी यथा का क्या हुआ, प्रमाणे हो गया। शक्ति का शब्द वैसे ही शक्ति रहेगा। आगे देखो, जैसे त्या गावात जागोजागी वाचनालये आहेत। क्या लिखा है, त्या गावात जागोजागी वाचनालय आहेत। यहाँ पे जोड़ शब्द पहले ढूंढो, सामासिक शब्द पहले ढूंढो वाक्य में से, जागोजागी, वेरी गुड।
अभी इसका क्या करना है, आगे दिया है त्याचा विग्रह करा, तो इसका विग्रह कैसे करें, विग्रह मतलब अलग करना है। वेरी गुड। जागोजागी का आंसर क्या आएगा, प्रत्येक जागी। देखो जागी शब्द वैसे रहा और आगे का शब्द क्या हुआ, प्रत्येक, है ना। ये प्रत्येक क्या है, तो अव्यय भाव में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो तीसरा सेंटेंस, क्रांतिकारांनी आमरण कष्ट सोसले, क्रांतिकारांनी आमरण कष्ट सोसले। इसमें जोड़ शब्द, सॉरी उसमें जोड़ शब्द अभी नहीं बोलेंगे, सामासिक शब्द ही याद रखो। उसमें सामासिक शब्द कौन सा है, आमरण, यानी फिर से आंसर लिखते समय आमरण लिखा पहले सामासिक शब्द, और उसके बाद उसका विग्रह कैसे होगा, आ निकालेंगे तो रहेगा मरना पर्यंत। समझ में आया। देखो तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या सीखा है, समास का पहला प्रकार अव्ययी भाव समास, जो उसमें अव्यय ही होते हैं इसलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम लोगों ने देखा है। वीडियो बार बार देखो तभी आपको ये समझ में आएगा। वर्कबुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करना है और एग्ज़ाम तक बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।